को जान के भी उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, वो कौरव है। और ऐसे परिवार में भी देखिए कि हर एक घर में भी क्या चल रहा है, महाभारत का युद्ध ही चल रहा है। तो जो भगवान के साथ होगा, भगवान के साथ सिर्फ 5 पांडव थे, मतलब भगवान को समझने वाला, भगवान को जानने वाला, भगवान पे निश्चय करने वाले बहुत थोड़े मिलेंगे। लेकिन जब वो अपना पूरा रथ, अपनी पूरी जिंदगी भगवान के हवाले सौंप देता है तो उसका क्या है, विजय तो निश्चित है। तो वो अभी का है कि अभी समय है कि हम भगवान को पहचाने, भगवान को जाने और पांडव बन के, अभी जो कलयुग की दुनिया का विनाश हो रहा है, तो हम भगवान को जान के उनके हिसाब से, उनकी श्रीमत पर चल के अपने जीवन पे, अपने लाइफ में और आने वाला जो समय उसमें विजय प्राप्त करें। तो आपको तो इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत सिंपल, मतलब हालांकि साइंस है लेकिन हमारी लाइफ पर डिपेंड करता है। हम लोग आने लाइफ में जब बहुत कभी कभी दुख आता है ना, तो हम सोचते हैं भगवान हमारे लाइफ में इतना दुख क्यों, और हम इतने जन्म लिए होते हैं। हमारे इस नॉलेज के हिसाब से एक पर्टिकुलर इंसान 84 बार जन्म लेता है। अब इन 84 जन्मों में 21 जन्म तो हमारा बहुत श्रेष्ठ होता है, बाकी 63 जन्म में हमने किसको कितना दुख दिया हमें पता नहीं होता है। इस जन्म में मैंने किसी को बहुत दुख दिया और मैंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसको जो दुख मेट्रो सिटीज में जाते नहीं जाते, कई हम लोग दिखते ना कैसे छोटे से झुग्गी में मनुष्य रह रहे हैं, खाने को नहीं, बिना कपड़े के ऐसे ही पड़े, तो देख के लगता है भगवान आपने इनको इतना गरीब क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं आता ना। लेकिन परमात्मा ने किसी को ऐसा नहीं बनाया, उन्होंने तो स्वर्ग रचा था और हमें देवी देवता बनाया था और हमें सर्व गुण और सर्व शक्ति और सब कुछ से संपन्न किया था। लेकिन हमारे कारण क्या हुआ कि हमने ऐसे कर्म किए, पहले हम देवी देवता थे सत्युग में, फिर हम राम सीता बन के त्रेता में आए। त्रेता में आने के बाद जब हम द्वापर में आए तो क्या हुआ, हमने अपनी सारी क्वालिटी खो दी, हमने अपनी प्योरिटी खो दी और धीरे धीरे हम क्या हो गए, बॉडी कॉन्शियस हो गए। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के कारण जो हमारे अंदर वाइसेस आए, उसके कारण क्या हुआ, हम फिर उससे मुक्ति पाने के लिए अलग अलग धर्मों को मानने लगे। धर्म को मानते गए, गुरुओं को पूछते गए, सब कुछ करते गए, तब भी क्या हुआ, अभी का दुनिया जो है भ्रष्टाचार, पापाचार और जो भी देखो कितनी बुराई है, कितनी बुराई है। तो ये सब कुछ होता ही गया। वो पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉलेज ही तो पढ़ते हैं। हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं या फिर हम लोग सिख धर्म जो पढ़ते हैं वो ज्ञान ही तो है। तो परमात्मा हमें कैसे परिवर्तन लाता है, ज्ञान स्वरूपम शिवम शिवम, प्रकाश स्वरूपम शिवम शिवम। भगवान का कोई रूप नहीं है, वो प्रकाश, लाइट, गॉड इज लाइट है ना, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। और इसीलिए शिवलिंग ही एक ऐसा है जिसको हम लोग गोल पत्थर के रूप में पूजते हैं। बाकी सब देवी देवताओं को आँख नाक मुख सबके साथ है ना, एकदम उनको सजा के हम लोग पूजते हैं, लेकिन शिवलिंग को निराकार स्वरूप में है ना। तो ये है परमात्मा का सत्य परिचय। आइए नर जो है वो नारायण बने और नारी श्री लक्ष्मी बने, और ये हो सकता है। और अभी वो समय जब ये हो रहा है ना, तो ये कैसे हो सकता है, तो जब हम अपने अंदर सारे गुणों को धारण करेंगे है ना। तो यहाँ पर स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। स्वदर्शन चक्र मतलब मुझ आत्मा ने कहाँ कितने जन्म लिए, हमारा क्या क्या रोल था है ना। हम कैसे देवी देवता थे, फिर हम कैसे नीचे उतरते गए, फिर हम कैसे पुजारी बने, फिर हम कैसे आत्मिक स्वरूप में स्थित हुए ब्राह्मण बने। तो ये स्वदर्शन चक्र दिखाता है। ये गदा जो है वो शक्ति का स्वरूप है ना। वो कमल फूल उनके हाथ में जो दिखाते हैं वो पवित्रता के। जब हम अपने जीवन में पवित्रता को धारण करते हैं, पूरी प्योरिटी को, सेलिबेसी को, तो हमारे जीवन में ये स्वरूप आता है। और ये शंख जो है, जो हम लोग शंख ऐसे भी जब हम लोग पूजा करते हैं, साउंड करते हैं, तो बोलते हैं उसका साउंड जहाँ तक जाता है वहाँ तक की बुराइयाँ, नेगेटिविटी खत्म होती है। शंख मतलब ज्ञान की ध्वनि करना, ज्ञान सुनाना है ना। तो जैसे ही हम लोग हमारे लाइफ में ज्ञान आता है, नॉलेज आता है, तो हमारी लाइफ में क्या आता है, प्रकाश आता है ना, लाइट आता है, इनलाइटमेंट होती है हमारे अंदर। तो ये है स्वरूप जो ये हमारे एक्चुअल में बोलते हैं ना, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मानव जीवन का एक्चुअल लक्ष्य यही है कि हम नर से नारायण बन जाए। भगवान खुद आया है हमें बनाने के लिए अपने ज्ञान द्वारा, डेली यहाँ मुरली द्वारा, शक्ति द्वारा। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और यहाँ पर दिखाते हैं कि जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं ना, तो जैसे दुर्गा माँ को दिखाते हैं अष्ट शक्ति है ना, 8 भुजाओं वाली। तो दुर्गा कोई ऐसी 8 भुजा वाली होती नहीं, वो 8 शक्तियाँ जो हर एक सोल के अंदर होती है। तो जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर ये क्वालिटी आती है। सबसे पहले तो परखने की शक्ति, बिना बोले आप सामने वाली आत्मा को देख के समझ जाओगे उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कैसा है ना। साथ ही साथ निर्णय करने की शक्ति। क्यों? क्योंकि राजयोग मेडिटेशन में वो किस पे काम करता है, अपने मन और बुद्धि पे काम करते हो। तो जैसे ही मन शांत होता है, बुद्धि सही डिसीजन लेने लगती है। साथ ही साथ समाने की शक्ति, कोई भी बात अच्छी बुरी, आजकल घरों में सबसे ज्यादा झगड़ा इसी बात को होता है, किसने कुछ कहा और हमने दूसरे को कहा, तो समाने की शक्ति, कोई भी बातों को अपने अंदर समा लिया है।
साथ ही साथ सामना करने की शक्ति। कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए हमें उसे पास करना ही पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करते हो, रो के करते हो या ब्रेवली करते हो। तो जब हमें राजयोगा की शक्ति होती है ना, हम कोई भी एडवर्स सिचुएशन को बहुत स्ट्रांगली मतलब आराम से उसको फेस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान होता है कि ये चीज़ें जो हमारी लाइफ में आ रही है वो क्यों आ रही है, उसी तरह सहन सकते हैं। अगर ये हमारे में अगर अभी भी हो ना, तो हमारा लाइफ जो इतना डिस्टर्ब चल रहा है वो सही हो जाएगा। लेकिन अभी की आत्माओं में सहन मतलब किसी को भी सहन करने की शक्ति नहीं है, बात मतलब किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं होती है ना, तो वो शक्ति भी हमें आती है चुप रहने की, शांत रह गए, चुप रह गए, कुछ नहीं रिटर्न में जवाब दिया। उसी तरह समेटने की शक्ति, समेटने की शक्ति मतलब हमने अपनी लाइफ को इतना उलझा लिया है हर एक चीज में, तो उसको हम समेट सकते हैं, अपने आप को सुलझा सकते हैं। तो ये सारी शक्तियाँ जो है, पावर टू विड्रॉ, हम बहुत उलझे हुए, बहुत परेशान हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते ना। शक्तिशाली भी होगा और सही भी चलेगा। लेकिन आप नेगेटिव सोचते हो तो आप डिप्रेस, एंजाइटी और क्या क्या बीमारियां सारी आने शुरू हो जाती है। और बुद्धि जो है डिसीजन लेना, हमारा बुद्धि से जो हम कर्म करते हैं वो हमारा संस्कार बनाता है ना। तो संस्कार कैसे बनाने, हमें श्रेष्ठ बनाने हैं, ताकि हम देवी कुल की आत्माएं बन सकें, देवी देवताओं जैसे हमारे संस्कार बने। आइए ये जो लास्ट का जो है वो संगम योग अभी का, जब आप ब्राह्मण बन के परमात्मा से नॉलेज ले सकते हो, अपने आप को इस युग के लायक बना सकते हैं। एलिजिबिलिटी बोला ना, एलिजिबल, अपने आप को उस लायक बनाना होगा, है ना। वो कैसे बना सकते हो, परमात्मा की याद से बना सकते हैं। तो आने वाला जो समय है ना, सभी शास्त्र, सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, हिंदू धर्म ये जगदम्बा सरस्वती ये दुर्गा माँ के रूप में इनको पूजा जाता है। और ये तो दादियाँ हैं, इनके शरीर में बाबा आते हैं बहुत साल, लगभग 50-52 साल से। मतलब बाबा जब अव्यक्त हुए ब्रह्मा बाबा, उसके बाद भी बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का आना हुआ इनके शरीर में। आते हैं भाई बहने भी आए हुए अभी आते रहते हैं। ये देखिए बाबा की हिस्ट्री बताई गई। जब यहाँ आए तो देखिए दादियाँ कितनी छोटी छोटी, बाबा ने So basically all the हम लोग का है अंदर। सामान लेना है तो यहाँ मिलेगा। ये गली में दुकान है, मार्केट दुकान है, यहाँ लेंगे अगर सामान है गली में। So I have been following BK Shivani since years, और अभी इधर ब्रह्मा कुमारी आके यहाँ का सेटअप और यहाँ का कॉन्सेप्ट देख के लग रहा है इट्स मैसिव. इट्स नॉट जस्ट अ यूट्यूब चैनल. So YouTube channel is because it's here so massive. So too good. Where they will motivate you. हम लोग किसी संगीता में ना जल्दी, संगीता में जल्दी आओ। अरे संगीता में घर को आओ, भैया फोटो खींच रहे हैं। क्या बात है. थियोरी में सब कुछ सही लगता है, प्रैक्टिकलिटी में बहुत मुश्किल है.
यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वह तुम्हारा ध्यान रखेंगे।